हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डायजोनियम सॉल्ट को बनाया कैसे जाता है। जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो डायजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है, सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है और वाटर ऑब्टेन होता है। देखना आप, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है NH2। जब इसकी फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये बनता कैसे है, जब NaNO2 की और HCl की रिएक्शन कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो डायजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। N2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस NaCl और प्लस H2। फिर देख लीजिए, जब एनिलीन की फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। क्या ऑब्टेन होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इस तरह से हम डायजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट में जो डायजोनियम ग्रुप है वो इजीली लिविंग ग्रुप है। उसको क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसलिए फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड एंड साइनाइड आयन। जब डायजोनियम सॉल्ट की ये डायजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस Cl नेगेटिवली Cu2 Cl2 और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो डायजोनियम ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। तो ये क्लोरीन प्लस N2। इसी तरह से जब डायजोनियम सॉल्ट की N2 प्लस Cl नेगेटिव की Cu2 Br2 और HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा Br प्लस N2। और इसी तरह से डायजोनियम सॉल्ट की N2 प्लस Cl नेगेटिव की CuCN या KCN के साथ रिएक्शन करेंगे, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा Cn और प्लस N2। देख लीजिए, जब डायजोनियम सॉल्ट की Cu2 Cl2 या HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। डायजोनियम सॉल्ट की Cu2 Br2 या HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। CuCl के साथ कराते हैं, साइनोबेंजीन बन जाता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि डायजोनियम ग्रुप जो है वो इजीली लिविंग ग्रुप है, इसलिए उसको क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, साइनाइड आयन इजीली क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। और इन रिएक्शन को सैंड वियर रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। जब डायजोनियम सॉल्ट की हम पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो डायजोनियम हट जाता है और उसकी जगह क्या लग जाता है, आयोडाइड ग्रुप और आयोडोबेंजीन ऑब्टेन हो जाता है। देखना, जब डायजोनियम सॉल्ट की
N2 प्लस Cl नेगेटिव की पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाता है ऐसे। यहाँ आयोडीन लग जाएगा, ये पोटाशियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा KCl और प्लस नाइट्रोजन। थर्ड है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। जब डायजोनियम सॉल्ट की फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, N2 प्लस Cl नेगेटिव की HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। ये एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, N2 प्लस BF4 नेगेटिव, और जब इसको हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, BF3 ऑक्टेन होगा और नाइट्रोजन। तो ये था रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। जब डायजोनियम सॉल्ट की पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। डायजोनियम सॉल्ट की फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, हीट करते हैं, फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। जब हम डायजोनियम सॉल्ट की इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, N2 प्लस Cl नेगेटिव की CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, प्लस CH3CHO प्लस नाइट्रोजन और प्लस HCl। जब भी आप डायजोनियम सॉल्ट की इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो इसका एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, नाइट्रोजन और HCl हट जाएगा, ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और HCl रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय OH आयन। जब हम डायजोनियम सॉल्ट को N2 प्लस Cl नेगेटिव को वाटर के साथ वार्म करेंगे तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, इसका OH यहां लग जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और प्लस HCl। तो जब भी आपको डायजोनियम सॉल्ट को हाइड्रोक्साइड ग्रुप से रिप्लेस करना हो तो वाटर के साथ वार्म करेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, नाइट्रोजन ऑब्टेन होगा और HCl ऑब्टेन। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। जब हम डायजोनियम सॉल्ट की फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, N2 प्लस Cl नेगेटिव की HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर देता है, N2 प्लस BF4 नेगेटिव, और जब इसको हम NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन हो जाता है, NO2 प्लस N2 प्लस NaBF4। तो ये
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट थी, जिसमें हमने डायजोनियम ग्रुप को फ्लोराइड से डिस्प्लेस किया या रिप्लेस किया, आयोडाइड से किया, क्लोराइड से किया, ब्रोमाइड से किया, साइनाइड से किया, OH ग्रुप से किया, नाइट्रो ग्रुप से किया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट थी। इसके साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट खत्म हो गई है। लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कपलिंग रिएक्शन। जब हम डायजोनियम सॉल्ट की फिनोल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ऑब्टेन हो जाता है, जिसका ऑरेंज कलर होता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? कपलिंग रिएक्शन। देखना, जैसे ये डायजोनियम सॉल्ट है, इसकी N2 प्लस Cl नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, यहां OH और ये हर बेंजीन पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उसको हमने इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। तो ये Cl और ये H मिलकर क्या फॉर्म कर देगा? HCl और N डबल बॉन्ड N OH, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका ऑरेंज कलर होता है। इसी तरह से अगर आप डायजोनियम सॉल्ट की N2 प्लस Cl नेगेटिव की एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये Cl और ये H मिलकर क्या फॉर्म कर देगा? HCl। ये N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसका येलो कलर होता है। फिर देख लीजिए, जब डायजोनियम सॉल्ट की आप फिनोल के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑब्टेन होगा, जिसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज। जब आप डायजोनियम सॉल्ट की एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन ऑब्टेन होगा, जिसका कलर कैसा होगा? येलो। ये कपलिंग रिएक्शन थी। इसके साथ ही ये अमाइन वाला चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।